बात करेंगे पंजाब नेशनल बैंक की। तो इफ़ यू सी ओवर 1 डे टाइम फ्रेम, तो यहाँ पे आप एक चीज़ को ध्यान से देखो। ये जो पंजाब नेशनल बैंक का शेयर है, ये एक डाउन ट्रेंड लाइन को फॉलो कर रहा है, ठीक है। और ये 1 डे की कैंडल्स हैं, यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 कैंडल्स ऐसी हैं जिन्होंने अपने प्रीवियस डे के हाई को भी टच नहीं किया, मतलब कि उसके नीचे क्लोजिंग इन्होंने दी है। 8 कैंडल्स ऐसी हैं ना। तो यहाँ पे मुझे क्या समझ में आया कि यहाँ तक मेरा शेयर था डाउन ट्रेंड में, है ना, यही बात है। लेकिन उसके बाद जो मेनली जो देखने वाली चीज़ है वो क्या है कि 8 दिन गिरने के बाद इस शेयर की ये 3 कैंडल्स आप देखो, तो इन्होंने सेम ही एरिया में क्लोजिंग दी है, ठीक है। और वहाँ से ऊपर जाने की भी कोशिश की है, अगर मैं आपको शॉर्ट टर्म के टाइम फ्रेम पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ तक एकदम शार्प फॉल होने के बाद शेयर में थोड़ा सा शेयर फ्लैट हुआ है, ठीक है। तो देखने वाली चीज़ क्या है, जिस बंदे ने ऑलरेडी ऊपर बाय कर रखा है उसके लिए मैं पहले बता रहा हूँ। देखो, तो यहाँ से इतनी बड़ी गिरावट के बाद यहाँ पे शेयर फ्लैट हुआ है, 3 दिन से इसी रेंज में नीचे सपोर्ट ले रहा है और ऊपर की तरफ मूव करने की कोशिश कर रहा है। तो समझने वाली बात यही है कि जब हो सकता है कि यहाँ पे फ्लैट होके ये शेयर धीरे धीरे फिर से कहीं ना कहीं अप ट्रेंड को पकड़े और आपके जो लॉसेस हैं वो भी रिकवर हों और प्रॉफिट भी आपको देखने को मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड चीज़ है, ये 1 डे का टाइम फ्रेम है, तो थोड़ा सा आपको लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब कि 15 दिन 20 दिन या का इससे कम अगर आप बात करो तो 1 वीक आपको होल्ड करना पड़ सकता है। तो उसमें क्या है कि वन डे के टाइम फ्रेम पे ये जो 50 डे मूविंग एवरेज है शेयर की, ये शेयर के लिए सपोर्ट का काम कर रही है। हालांकि शेयर इससे पहले ही अपनी सपोर्ट पे जाके फ्लैट हुआ है, ठीक है, 3 दिनों से। लेकिन फिर भी अगर आप देखो तो जब तक शेयर इसके ऊपर है तब तक मेरे हिसाब से आपको घबराने की ज़रूरत है नहीं, तब तक आप अपने शेयर को होल्ड कर सकते हो, ठीक है। देखो, आज जब शेयर हमारा खुला था अप्रॉक्सीमेटली 41 रुपये पे खुला था और ऐसा ही से कि 41.5 तक तो जा सकता था और वहाँ तक गया, और उसके बाद फिर से मार्केट में गिरावट और शेयर ने क्लोजिंग नीचे दी है, ठीक है। तो डोंट वरी, अभी भी 40 रुपये 55 पैसे पे जो यहाँ पे ये मूविंग एवरेज है, यहाँ तक आपको वेट करनी चाहिए, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि मूविंग एवरेज सपोर्ट का काम करती है और यहाँ से शेयर बाउंस बैक करता है। और वैसे भी ऑलरेडी इतनी शार्प फॉल गिरावट के बाद यहाँ पे तीनों डे का क्लोजिंग एरिया सेम ही है, यहाँ पे शेयर फ्लैट हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस क्या है कि यहाँ पे सपोर्ट बनी रहे और ऊपर की तरफ मोमेंट बन सकती है, ऊपर की तरफ मोमेंट हो सकता है। देखो, ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज देखो वैसे भी यहाँ से गिर ही रहा था इतने दिनों से, गिरने को क्या था, यहाँ से और गिर जाता, लेकिन गिरा नहीं। तो सपोर्ट ने अपना काम किया है, तो इसका मतलब कि शेयर यहाँ से दोबारा क्या कर सकता है, कैचअप कर सकता है, बाउंस बैक कर सकता है, ठीक है। और इसके अलावा इसी सपोर्ट एरिया को आपको मैं जूम आउट करके दिखाऊं, तो ये देखो यहाँ पे इसने बाउंस किया है, यही रेंज को अगर आगे फॉलो करो तो यहाँ पे भी इसी एरिया में यहाँ से ऊपर उठा था, ठीक है। इसी एरिया में यहाँ से, इसी एरिया में यहाँ पे भी इसकी सपोर्ट है, तो ये एरिया काफ़ी इंपॉर्टेंट है शेयर के लिए। जब तक ये टूटता नहीं है और ये 50 डे मूविंग एवरेज का लेवल भी नहीं टूटता, तब तक आई थिंक आपको वेट करनी चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ जहाँ से आपका शेयर गिरना शुरू हुआ था, वो एरिया है शेयर का 52 वीक हाई का। तो अगर इतने ऊपर आप बाय करोगे तो मैक्सिमम चांसेस पहले तो ऑब्वियसली सी बात है गिरने के ही हैं, ठीक है। तो उसमें गलती हमारी है, बिकॉज हम रेजिस्टेंस पे जाके बाय कर रहे हैं। बाय कहाँ पे करना था, सपोर्ट पे। देखो, ये 52 वीक हाई का जो एरिया है, यहाँ पे पिछले साल अप्रॉक्सीमेटली फरवरी मार्च में शेयर आया और उसके बाद लॉकडाउन का इशू या कोरोना का है, फिर गिरा, फिर अभी वहाँ से गिरा, उससे पहले भी थोड़ा जून मंथ में, और इस बार भी वहीं से जाकर रिजेक्शन मिली है। तो इस एरिया में रेजिस्टेंस पे बाय करना हमारी बेवकूफ़ी थी, शेयर में कोई कमी नहीं है, ठीक है। नॉर्मली शेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है। जिस बंदे ने तो मान के चलो सपोर्ट पे ये है ना, यहाँ से ये मूवमेंट कैप्चर किया होगा 40 से 45 रुपए का, या यहाँ से नीचे से मोमेंट कैप्चर किया होगा, उसके लिए प्रॉफिट है। लेकिन जिस बंदे ने बाय यहाँ पे किया तो उसके लिए तो लॉस ही लॉस है ना। लेकिन फिर भी फ़िलहाल के लिए शेयर फ्लैट हुआ है, तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि यहाँ से आपको दोबारा धीरे धीरे शेयर में तेज़ी आती हुई देखने को मिल सकती है, ठीक है। सो डोंट वरी, डोंट पैनिक, फ़िलहाल के लिए आपको आई थिंक होल्ड करना ही चाहिए, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट पंजाब नेशनल बैंक।